सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस हाई यील्ड एक्सप्लेनर में, जो खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स के त्वरित रिवीजन के लिए डिजाइन किया गया है, हम 3 क्रिटिकल कार्डियक इमरजेंसीज के बीच के उस नैदानिक उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम इन बिग 3 कार्डियक इवेंट्स के बेसिक डिफरेंस को समझेंगे। फिर एक एक करके हार्ट अटैक यानी पाइप ब्लॉकेज, कार्डियक अरेस्ट यानी इलेक्ट्रिकल फेलियर और हार्ट फेलियर जो कि पंप वीकनेस है, उसे डिकोड करेंगे। और अंत में इसे एक अल्टीमेट हाई यील्ड समरी के साथ वाइंड अप करेंगे। तो चलिए आम गलतफहमियों को दूर करते हुए इन 3 प्रमुख कार्डियक इवेंट्स की बात करते हैं। मेडिकल फील्ड में 1 सेकंड की देरी या एक गलत डायग्नोसिस जानलेवा हो सकता है, इसलिए इन तीनों के अलग अलग अंडरलाइंग मैकेनिज्म को समझना हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। अक्सर देखा जाता है कि आम लोग इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन असल में हर एक की बुनियादी समस्या, उसका समाधान और दवाएं बिल्कुल अलग-अलग हैं। डायग्नोसिस बदलते ही हमारा पूरा फार्माकोलॉजिकल अप्रोच बदल जाता है। मतलब अगर जड़ अलग है तो इलाज भी एकदम अलग होगा। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक की, जिसे हम एक प्लम्बिंग की समस्या कह सकते हैं। आइए इस बुनियादी पाइप ब्लॉकेज से अपना डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क बनाना शुरू करते हैं। क्लिनिकल टर्म्स में बात करें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन अनिवार्य रूप से हार्ट के वैस्कुलर सिस्टम में एक ब्लॉक हुए पाइप की तरह है। इसमें होता क्या है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट की मसल्स के एक खास हिस्से में ब्लड सप्लाई पूरी तरह से रुक जाती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले कोरोनरी आर्टरी में रुकावट आती है, फिर ब्लड सप्लाई रुकती है और उसके बाद वो खास टिश्यू डैमेज होने लगता है। हार्ट की मसल्स को काम करने के लिए खून चाहिए और जब वो नहीं मिलता तो इस्कीमिया और फिर निक्रोसिस शुरू हो जाता है। इसी को हम इन्फेक्शन कहते हैं। जब मरीज इमरजेंसी में आता है तो क्लासिक लक्षण साफ दिखते हैं। सीने में भयंकर दर्द, बहुत ज्यादा पसीना आना और सांस फूलना। यहाँ जो सबसे अहम बात याद रखने वाली है वो ये कि सीवियर ब्लॉकेज के बावजूद हार्ट खुद अभी भी एक पंप के रूप में काम कर रहा है। यह पॉइंट बहुत हाई यील्ड है, इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। हार्ट अटैक में मरीज का सांस लेना या दिल का धड़कना बंद नहीं होता। आर्टरी ब्लॉक जरूर हुई है, लेकिन पूरा कार्डियक सिस्टम अभी शटडाउन नहीं हुआ है। अब आते हैं कार्डियक अरेस्ट पर, जो कि एक टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर है। ये प्लम्बिंग वाली समस्या से एकदम अलग और एक बहुत ही कैटास्ट्रोफिक यानी विनाशकारी स्थिति है। हार्ट अटैक के बिल्कुल विपरीत यहाँ हम एक ऐसी मशीन को देख रहे हैं जिसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरी तरह से जा चुका है। मतलब पूर्ण इलेक्ट्रिकल फेलियर के कारण दिल अचानक और पूरी तरह से धड़कना बंद कर देता है। इस कैस्केड को देखिए और समझिए कि यहाँ तुरंत एक्शन लेना क्यों जरूरी है। ऐसे या एवी नोड के सिग्नल्स में गड़बड़ी से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसी खतरनाक रिदम बनती है। फिर दिल रुकता है, ब्रेन तक खून पहुंचना बंद हो जाता है और मरीज सेकेंडों में कोलैप्स कर जाता है। अगर रैपिड क्लिनिकल असेसमेंट की बात करें तो पल्स का ना होना और सांस का रुक जाना इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन से तुरंत अलग कर देता है। मरीज बिल्कुल बेसुध है, कोई पल्स महसूस नहीं हो रही है और सांस पूरी तरह से गायब है। तो प्राइमरी डिफेक्ट आखिर क्या है? ये हार्ट के इंट्रिंसिक पेसमेकिंग सिस्टम का पूर्ण इलेक्ट्रिकल फेलियर है। यहाँ बात खून की नसों में ब्लॉकेज की नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की है। इसीलिए सीपीआर और डिफिब्रिलेटर से इलेक्ट्रिसिटी को तुरंत रीबूट करना ही यहाँ जान बचा सकता है। चलिए अब तीसरी कंडीशन हार्ट फेलियर की ओर बढ़ते हैं। ये कोई अचानक ब्लॉकेज या इलेक्ट्रिकल शटडाउन नहीं है, बल्कि एक मैकेनिकल समस्या है, एक तरह की लंबी और क्रॉनिक पंप वीकनेस। इस कंडीशन में दिल अभी भी धड़क रहा होता है, लेकिन वो इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि शरीर की डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन पंप नहीं कर पाता और इसका सीधा असर SpO2 के लगातार गिरते स्तर के रूप में देखा जा सकता है। ये प्रोग्रेशन समझना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट फेलियर अक्सर एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन क्यों होता है। कोई पिछला हार्ट अटैक, क्रॉनिक हाई BP या वाल्व की बीमारी हार्ट को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। इससे पंपिंग एफिशिएंसी गिरती है और बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। इसमें मरीज का प्रेजेंटेशन बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है। पैरों में फ्लूइड रिटेंशन की वजह से भारी सूजन आना, जरा सा चलने पर सांस फूलना और लगातार बनी रहने वाली गंभीर थकान। ये अचानक से नहीं होता, बल्कि एक धीमे क्रॉनिक प्रोसेस का नतीजा है। एक एक्यूट इलेक्ट्रिकल स्टॉप
और एक क्रॉनिक मैकेनिकल डिक्लाइन के बीच का फर्क यहाँ बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट में सडन कोलैप्स होता है, अचानक सब कुछ बंद हो जाता है, जबकि हार्ट फेलियर में मरीज पूरी तरह होश में तो रहता है, लेकिन गंभीर थकान और लो ऑक्सीजन के साथ स्ट्रगल करता है। अब वक्त है इस पूरे डिस्कशन को एक अल्टीमेट चीट शीट के साथ लॉक करने का। ये हाई यील्ड समरी बोर्ड, एग्जाम्स, अवार्ड्स दोनों के लिए एकदम परफेक्ट टूल है। इस सिंपल ट्रायड को बस हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए। पाइप, इलेक्ट्रिक और पंप। हार्ट अटैक मतलब पाइप ब्लॉकेज, कार्डियक अरेस्ट मतलब इलेक्ट्रिकल स्टॉप और हार्ट फेलियर मतलब पंप वीकनेस। ये छोटा सा फ्रेमवर्क इन तीनों पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर कर देगा। और आखिर में इस बात पर गौर किया जाए, अगर इमरजेंसी रूम में प्लम्बिंग की समस्या का इलाज गलती से इलेक्ट्रिकल फेलियर समझकर किया जाए तो मरीज के बचने की संभावनाओं पर कितना भयानक असर पड़ेगा। गलत डायग्नोसिस के इन परिणामों पर विचार करना ही हमारी क्लिनिकल स्किल्स को और शार्प बनाता है, क्योंकि इस फील्ड में हमारी सटीकता ही किसी की जिंदगी तय करती है।